निफ्टी और बैंक निफ्टी पे चलो आज हम आपको एक प्रिडिक्शन एनालाइज वीडियो बना के दे देते हैं। कैसे मार्केट रहेगा कल और क्या रहेगा मार्केट में। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखना। वीडियो के एंड में आपको मैं एक चीज बताऊंगा जिससे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के अगर ऑप्शंस को बाय करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। आपको बहुत ही कम लॉस होगा। लॉस तो ये समझ लीजिए लॉस 1% रहेगा और 99% आप लोग प्रॉफिट में रहेंगे। इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक देखना और एंड में आपको मैं वो तरीका बताऊंगा किस तरीके से आपको मार्केट के अंदर काम करना है। तो सबसे पहले ना बैंक निफ्टी को उठाते हैं। बैंक निफ्टी को उठाने के साथ हम सबसे पहले चलते हैं वीक के चार्ट पे। ठीक है, वीक के चार्ट पे हम क्या देखते हैं ये चीज में थोड़ा सा मैं बताता हूं आप लोगों को कि हम लोग वीक के चार्ट पे सबसे पहले क्या देखते हैं। ठीक है, हम वीक के चार्ट पे देखते हैं की पॉइंट्स। हम की टर्निंग पॉइंट्स देखते हैं, जो की पॉइंट्स भी कहते हैं हम लोग इसको। की टर्निंग पॉइंट्स में क्या होता है, कहां से मार्केट टर्न किया उसको हम मेजर कर लेते हैं, उसको हम मार्क कर लेते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कुछ की पॉइंट्स की, तो जैसे पहला की पॉइंट ये है। ओके, और दूसरा की पॉइंट ये है, ये ब्लैक लाइन। ठीक है, ये दो की पॉइंट्स है। आप इन दो की पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। लेवल्स यहाँ पे साइड में लिखे हैं, आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं डे के चार्ट पे। डे के चार्ट पे हम सब जो है वो आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। ठीक है, जो आप देख सकते हो ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जो हमने मार्क कर रखे हैं। ठीक है, और अब हम आएंगे आपके 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये मैं लिख दूंगा अभी लास्ट में कैसे कैसे आपको मार्केट को किस तरीके से आप लेवल्स निकालने होते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, बहुत दिन से मैं कह रहा था लेवल्स कैसे निकालते हैं, मैं बताऊंगा यही तरीका होता है लेवल्स निकालने का, और कोई मेथड नहीं होता। अब हम ना, अब जो हम 1 आवर में जो हमें सप्लाई एंड डिमांड बनाएंगे, तो पहला सप्लाई, देन डिमांड, डिमांड। ओके, सप्लाई, डिमांड और डिमांड। अब हम ना 15 मिनट पे भी सप्लाई एंड डिमांड को भी निकालते हैं। अगर मैं बात करूं तो आप 1 घंटे पे ना फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट करेंगे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ये हमने कर लिया फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल। ठीक है, इसको कैसे यूज करना होता है इसको अभी हटा देता हूं, मैं बताऊंगा अभी इसी वीडियो में बता दूंगा कैसे यूज करना होता है। अब हम आएंगे लास्ट 15 मिनट पे जो हमारा लास्ट है। ठीक है, अब इस 15 मिनट पे सबसे पहले जो हम मार्क करेंगे वो प्रीवियस हाई एंड देन प्रीवियस लो। प्रीवियस हाई एंड प्रीवियस लो मार्क करेंगे। ठीक है, अब मैं बैंक निफ्टी बताता हूँ कि कल के डेट में बैंक निफ्टी किस तरीके से वर्क कर सकता है और क्या लेवल हमारे रहेंगे। पहली चीज अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी है वो डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो ये एक ऊपर की तरफ जो है लोअर हाई बनाने की कोशिश करेगा, हाई देन इसका लोअर हाई बनाने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है मार्केट को तुम लोग, हो सकता है मार्केट को तुम लोग कुछ इसके पास ओपन होते हुए देखो, हो सकता है। ठीक है ना, जब ये इसके पास ओपन होगा तो हम इसको यहां से ये ब्लैक लाइन के इस हाई के नीचे से हम इसको सेल करेंगे। इस वाले हाई के नीचे से हम इसको सेल करेंगे। सेल करेंगे, टारगेट हमारा होगा ये। ओके, इतना काफी है। 515 से 515 के आसपास से अगर मैं बोलूँ 500 से भी हम इसको सेल करते हैं तो हमारा टारगेट होगा ये 40879। ठीक है, 500 से भी सेल करते हैं तो हमारा टारगेट होगा ये। अगर यहां पे कहीं मार्केट ओपन होता है तो, मार्केट ओपन होता है तो, ठीक है ना, अगर मार्केट वहां ओपन नहीं होता, अगर मार्केट वहां ओपन नहीं होता तो हम क्या करेंगे, तो हम बताते हैं। अगर मार्केट कुछ
यहाँ पे कहीं ओपन होता है मान लीजिए, तो हम बाई की साइड देखेंगे। ठीक है, बाई की साइड देखेंगे। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है तो हम कहाँ देखेंगे, हम देखेंगे बाई की साइड। इस जगह पे ओपन होता है तो हम बाई की साइड देखेंगे। ठीक है, मार्केट के अंदर दो ही सिनेरियो हो सकते हैं, या तो मार्केट ऊपर ओपन हो, बट मैं वो बात करूं तो 75% चांस है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही ओपन होगा। थोड़ा यहाँ कहीं इस लेवल पे आके यहाँ तक, इस लेवल पे भी ओपन हो सकता है, बट आप यहाँ से यहाँ तक की बाय मत कीजिएगा, यहाँ से पुट को बाय कीजिएगा, यहाँ से पुट को बाय कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से पुट, यहाँ से अगर यहाँ पे भी ओपन हो तो यहाँ से पुट को बाय कीजिएगा। बाकी आपको पता है इस लेवल के आसपास कहीं पे भी ओपन होगा मार्केट, इस लेवल के आसपास कहीं पे भी ओपन होगा मार्केट, तो हम बाय की साइड देखेंगे, क्योंकि मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है। ओवरसोल्ड जोन में है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ऊपर की तरफ ओपन हुआ मार्केट, ठीक है, मेरा मेरा मानना है कि 75% चांस है कि मार्केट ऊपर की तरफ ओपन होगा। ऊपर की तरफ ओपन होगा तो हम इसको सेल की साइड देखेंगे, हम इसको कल मंडे को सेल की साइड देखेंगे। ये तो रहा बैंक निफ्टी। और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमारा दूसरा टारगेट ये होगा। बस ये दो ही टारगेट है। तीसरा जो ये नीचे वाला है ये तो काफी वीक में होगा, मतलब किसी हफ्ते में जाके हो पाएगा। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, मार्केट इस जगह पे ओपन हुआ बैंक निफ्टी में तो आप इसको बिल्कुल सेल की साइड देखेंगे। टारगेट आपका ये होगा, एंट्री आपकी होगी इस ब्लैक लाइन के नीचे, इस ब्लैक लाइन के नीचे। ठीक है, और अगर मार्केट वहां ओपन नहीं होता और मार्केट कुछ यहां कहीं ओपन होता है तो हम उसको ऊपर की तरफ देखेंगे, बाई की साइड। पर मेरा मानना है कि 75% चांस है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही ओपन होगा। तो हम वेट करेंगे बस मार्केट किस तरफ ओपन हो। तो ये था आपका बैंक निफ्टी। सेम अगर हम निफ्टी की बात करें, लेवल्स लगे हुए हैं। ठीक है, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में अगर आपको मौका मिले, निफ्टी में अगर आपको मौका मिले तो मार्केट कुछ इस तरीके से आए और ऐसे गिरे। ठीक है, सेम चीज निफ्टी बैंक निफ्टी की बता रहा हूं मैं आपको। निफ्टी फिब्रोनाची रिट्रेसमेंट का एक बार आके रिटेस्ट करें, क्योंकि भाई मार्केट जो है, अगर मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलूं, वीक से शुरू करते हैं हम, अगर तो अगर हम बात करें तो मार्केट है डाउन ट्रेंड में, मार्केट है काफी अच्छा डाउन ट्रेंड पे। अगर हम बात करें तो मार्केट जो है वो है आपका डाउन ट्रेंड पे। अगर मैं दिखाऊं आपको तो मार्केट अभी एक डाउन ट्रेंड पे है। इस तरीके से एक बुलिश फ्लैग, बड़ा बुलिश फ्लैग बना रहा है, बट मार्केट डाउन ट्रेंड पे है। हम कभी भी बड़े टाइम फ्रेम पे, कभी भी किसी भी टाइम पे हम बड़ा जो टाइम फ्रेम होता है वीकली, डे का और 4 आवर का, उस पर हम कभी भी किसी भी पैटर्न को कंसीडर बहुत ही कम करते हैं, इससे ज़्यादा कंसीडर नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, बट मैं फिर भी हम 1% चांस लेके चलते हैं कि भाई ये बुलिश फ्लैग बच सकता है। तो इसके लिए इसको एक बार नीचे की तरफ आना पड़ेगा, वरना ये सीधा ऊपर की तरफ नहीं तोड़ेगा। तो नीचे की तरफ आने के लिए इसको सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा, 1 घंटे पे अगर हम आए तो 1 घंटे पे अगर हम आते हैं तो जैसा मैंने बताया 1 घंटे पे आपको कि इसको यहाँ से यहाँ तक का सफर तय करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का सफर तय करना पड़ेगा, देन उसके बाद ही नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो हमारा पहला टारगेट यही रहेगा। और अगर अगर हमारा हमारा जो सेटअप है, हमारा जो स्ट्रेटेजी, हमारी जो मैंने अभी बताई आपको, वो काम नहीं करती है, तो हम यहाँ से ही देखेंगे ट्रेड को, और इस ट्रेड को हम, जो हमारा टारगेट होगा वो ये होगा, हमारा टारगेट होगा वो होगा ऊपर वाला। अगर वो बाइक की साइड चला ही गया ऊपर, अगर वो सीधा यहाँ कहीं ओपन हुआ तो हम सीधा टारगेट अपना ऊपर की तरफ देखेंगे, क्योंकि फिर तो वो बुलिश फ्लैग वाला ही कंसेप्ट क्लियर होगा, वो इसको तोड़ देगा। बट मेरी नजर में बुलिश फ्लैग नहीं बनेगा, ये पहले नीचे आएगा फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो पता है आपको, रिट्रेसमेंट 618 के आसपास रिट्रेसमेंट लेगा, और हम इसमें एंट्री डाउन साइड लेंगे, देन ऊपर की साइड लेंगे।
ये तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रोडिक्शंस थे, ठीक है ना। मैंने आपको लेवल्स भी बता दिए, कौन से लेवल्स पे कहाँ तक आपको एग्जिट करना है। फिर ये आपको, अगर आप पुट को बाय करते हैं तो ये आपका टारगेट होगा, और अगर आप कॉल को बाय करते हैं तो आपका ये टारगेट होगा। और कैसे बाय करना है, अगर यहाँ पे ओपन होता है तो आप कॉल को बाय करेंगे, और यहाँ यहाँ कहीं इस लेवल के आसपास कहीं ओपन होता है तो इसके रिजेक्शन के बाद हम पुट को बाय करेंगे, ठीक है। ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब मैं आपको ना ये बताता हूँ कि लेवल किस तरीके से और किस टाइम फ्रेम पे क्या चीज निकालना चाहिए और क्या लेवल रखना चाहिए, ठीक है। तो हम थोड़ा चार्ट को खोल लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखूंगा कुछ, ठीक है। तो अगर तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे लेवल्स निकाले जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि सबसे पहले हम इसमें की टर्निंग पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। की टर्निंग पॉइंट्स जहां से मार्केट घुमा। सेकंड हम जो जाते हैं वो चेक करते हैं हम डे के टाइम फ्रेम पे। डे के टाइम फ्रेम पे जो हम देखते हैं वो देखते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम देखते हैं डे के चार्ट पे। फिर हम आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब लोग कहेंगे 4 आवर क्यों नहीं। अगर मैं बात करूं तो डे और 4 आवर ना लमसम लमसम एक ही होता है। अगर आप देखो तो दोनों को बराबर ही चार्ट होता है। इसलिए हम आएंगे 1 आवर पे। इसमें हम सप्लाई एंड डिमांड देखते हैं। इसमें हम सप्लाई एंड डिमांड देखते हैं, डिमांड, ठीक है ना। देन इसके बाद इसी में सप्लाई एंड डिमांड के साथ हम फिब का भी इस्तेमाल करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, ठीक है। और फिर लास्ट 15 मिनट पे जो है वो हम आपका चेक करते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस और प्रीवियस डे हाई पीडी पीडीएच और प्रीवियस डे लो, ठीक है। अब फिर हम अपनी एंट्री लेते हैं। समझ में आया आप लोगों को किस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। वीक में हम आइडेंटिफाई करते हैं की टर्निंग पॉइंट्स, कहां से मार्केट घूमा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बनाते हैं, सप्लाई एंड डिमांड बनाते हैं, 15 मिनट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, एंड जो मार्क करते हैं वो करते हैं प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। ये तो रहा हमारा कि हम किस तरीके से अपने लेवल्स को तैयार करते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, और टाइम भी लगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरीके से काम करता है।
फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने इसमें लगा रखा है, ठीक है ना। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आप देखोगे तो जैसे हमें मार्केट में सबसे पहले ट्रेंड पता करके हमें ये देखना होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या था। ये डाउन ट्रेंड था, तो मैंने इसको मार्क किया ऊपर की तरफ, इसके हाई को मार्क किया मैंने, ये इसके हाई को मार्क किया मैंने। हाई को मार्क करने के बाद मैंने इसके लो को मार्क किया यहाँ पे इसी से। किस तरीके से मैं दिखा देता हूँ आपको। आपको ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ जाना है, ये फिर रिप्लेसमेंट है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से इस तरीके से लो को मार्क कर लेना है। अब जो इक्वेशन कहती है, जो मैथमेटिक्स कहता है, वो ये कहता है कि मार्केट ऊपर से अगर नीचे गिरता है तो एक बार को ऊपर जाता है यहाँ पे लोअर हाई बनाने। ये हाई हो गया इसका, ये एक लोअर हाई बनाने जाएगा। जब लोअर हाई बनाने जाएगा तो 618 के आसपास से ये रिजेक्ट करेगा। अब लोग कहेंगे, आप सोचते होंगे कि लोग कहते हैं आपको कि यार 618 के पास से ही करेगा, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल एक्यूरेट 618 के पास से कभी नहीं करता। मार्केट रिजेक्ट कर सकता है यहाँ इसके ऊपर से भी, थोड़ा सा ऊपर आके फिर नीचे की तरफ आ जाए, क्योंकि मार्केट के अंदर फेक ब्रेकआउट बहुत होते हैं। और ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इसके 15 मिनट पे भी देखोगे तो भी मैं कहूंगा कि इसके आसपास से अगर कैंडल ऊपर चली जाती है, देन उसके अगली रेड कैंडल नीचे क्लोज दे देती है ना, तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री बनाए और ऊपर की तरफ जहां पे कैंडल का हाई बना उसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रख के मार्केट पे अपनी एंट्री ले सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट के अंदर प्रॉफिट कैसे होता है, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। हो सकता है उस कोर्स के लोग पैसे लेते हो, तो हम आ जाते हैं इसके ऊपर, फिर से कुछ लिखते हैं। देखो, मैंने आपको ना फॉरेक्स में बताया था कि आप 10,000 का कैपिटल लेके आओ और 2%, फॉरेक्स में 2% अपना लॉस और 4%, सॉरी, 4% अपना प्रॉफिट। अब इस थ्योरी को ना निफ्टी और बैंक निफ्टी में चेंज करो। इस थ्योरी को निफ्टी बैंक निफ्टी में चेंज करो। आप लेके तो आपको 10,000 का कैपिटल ही लेके आना है। अब 10,000 कैपिटल लेके आना है, तो मार्केट के अंदर लोग कहेंगे कि आप अपने कैपिटल का 10% पर डे निकालो, मत निकालना। जिस दिन आपने अपने मार्केट का 10% पर डे अपने कैपिटल के ऊपर निकालने की कोशिश करी ना, उस दिन ही आपको लॉस होगा और उसके बाद आपका पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा। पूरा कैपिटल आपका खत्म हो जाएगा जिस दिन आपने अपने 10,000 के ऊपर 10% निकालने की कोशिश करी। बहुत रिस्की होता है और लोग कहते हैं कि 10,000 से कोई ट्रेडिंग नहीं होती। मैं आज आपको बताता हूँ कि 10,000 से आप ट्रेडिंग करोगे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, और आपका कैपिटल भी सिक्योर रहेगा। किस तरीके से, मान लो कि 10,000 मेरे पास मेरे अकाउंट में पड़े हैं, मैंने कोई भी ऑप्शन बाय किया, ये सिर्फ ऑप्शन बायर के लिए है, क्योंकि ऑप्शन सेलर के लिए तो भाई वो पहले से ही पैसा लेके आता है, तो ये सिर्फ ऑप्शन बायर के लिए। मैं 10,000 रुपये लेके आया। अब मैंने जो 10,000 रुपये हैं, ये 10,000 का मैंने कोई लॉट खरीदा, जो लॉट पड़ा मुझे 5,000 रुपये का, मान लो। अब मुझे जो 10% निकालना है ना, वो 5,000 रुपये निकालना है। मतलब 10% का 5%, पहले 5% का मैं लॉस लूंगा और 10% का मैं अपने उस पर प्रॉफिट लूंगा। 10% का मैं प्रॉफिट लूंगा, 5% का मैं लॉस लूंगा, ठीक है। 10,000 पे नहीं, 10,000 पे जो मैंने ऑप्शन बाय किया, ऑप्शन मैंने जो बाय किया, ऑप्शन जो मैंने बाय किया, चाहे कॉल किया चाहे पुट किया, ऑप्शन जो मैंने बाय किया, उस 5,000 का 5% लॉस लूंगा और 10% प्रॉफिट लूंगा। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि अगर मुझे 500 रुपए हो जाते हैं प्रॉफिट, 10%, 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया मुझे, मैं मार्केट से बाहर निकल जाऊंगा। 250 रुपए का मुझे लॉस हो गया, मैं मार्केट से बाहर निकल जाऊंगा। अब लोग कहेंगे यार 250 रुपए का प्रॉफिट लॉस तो यूं ही हो जाता है। आपका लॉस यूं ही इसलिए होता है क्योंकि आपके पास सही स्ट्रेटेजी नहीं होती है।
क्योंकि ऑप्शन बायर हमेशा मार्केट के अंदर जब आता है तो उसको लगता है कि कम पैसा लगाना पड़ता है और ज़्यादा प्रॉफिट बन के निकलता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये भी एक सिस्टम है, एक स्ट्रेटेजी आपको भी इसके लिए भी चाहिए होती है। जब तक आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है आप मार्केट के अंदर मत घुसो। छोटा पैसा होता है, 4-5 हज़ार रुपए लगाते हैं, 4-5 हज़ार रुपए पूरे दिन में गवा देते हैं, तो आपको लगता है कि यार 4-5 हज़ार ही तो गए हैं, कोई ज्यादा थोड़ी गया है। पर मेरे भाई जब तुम जोड़ोगे ना पूरे महीने में तो वो ज्यादा ही चला गया है। 4-5 हज़ार रुपए की वजह से हम ना तो कोई लेवल्स तैयार करते हैं, ना हम कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ना कोई हम किसी भी इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ नहीं करते। बस हम मार्केट में घुसते हैं, मार्केट में ट्रेड ढूंढते हैं। ट्रेड कैसे ढूंढते हैं? मिल गई तो ठीक है, वरना कोई टिप वाला मिल गया, उसकी टिप ले ली, उसकी टिप से काम कर लिया, ठीक है। और मार्केट के अंदर घुस के हम सीधा ट्रेड पकड़ लेते हैं और वो ट्रेड हमारे अनुकूल नहीं चल के हमें लॉस दे जाती है, और वो 5% में 250 रुपए का भी लॉस हो जाएगा आपको। अब यहीं पे अगर आप ये यहाँ पे आप एक स्ट्रेटेजी बनाएं, एक लेवल्स बनाएं बहुत अच्छी तरीके से, एक स्ट्रेटेजी तैयार करें, हम लेवल्स लें, स्टॉप लॉस सही तरीके से रखें। कैसे होगा लॉस? आपको प्रॉफिट होगा। आप अपने अपने कायदे अनुसार, रूल्स के अनुसार चलेंगे तो प्रॉफिट होगा। 10,000 पे आपको प्रॉफिट बना के दिखा सकता हूं मैं। और इसकी शुरुआत मैंने कर दी है। मैंने जो फ्राइडे को हमने ट्रेड ली थी, और वो ट्रेड जो थी मैंने 10,000 के अपने अकाउंट पे ली थी, और मैंने उस पर 10% का प्रॉफिट लिया और मैंने वो ट्रेड बंद कर दी थी। आप जाके देख सकते हो चैनल पे, उसकी पूरी फुल वीडियो है। 10% का जैसे मुझे प्रॉफिट हुआ मैंने ट्रेड बंद कर दी, उसके बाद दूसरी मैंने ट्रेड ली ही नहीं। जबकि मैंने ट्रेड निकाल के दी थी, उसके बाद मैंने ट्रेड दी ही नहीं। मैं खुद नहीं लेना चाहता था वो ट्रेड, ठीक है। तो मेरा मोटिव यही है आपको बताना कि आप जितने का ऑप्शन बाय करते हैं ना, उतने का ही आप लोग अपना प्रॉफिट और लॉस का रेशियो निकालें। जिस जिस ऑप्शन का, जैसे 5,000 का तो 10% 500 रुपये हो गया, 5% लॉस हो गया, तो मैं मार्केट से बाहर चला जाऊंगा। इससे आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा और आप लंबे टाइम तक मार्केट के अंदर रहोगे, और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बन के निकलेगा। आप लॉस मेकिंग नहीं होगे ट्रेडर, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के रहोगे। स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, लेवल्स होने चाहिए आपके पास, सही तरीके से आपको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए मार्केट के अंदर, ठीक है। ये वीडियो आज के लिए इतनी ही थी, और बाकी मैं अभी फॉरेक्स के ऊपर भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में, तो जरूर मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। थैंक यू।